हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस में बाइपोलर सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया एंड कॉजेस ऑफ इमरजेंस किया। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो बाइपोलर सिस्टम है इसमें कौन कौन से अलायंसेस बनाए गए थे और जो बाइपोलर सिस्टम है इसकी नेचर कैसी थी। बाइपोलर सिस्टम जिसको हम मानते हैं यूएसए एंड यूएसएसआर है, जो टू सुपर पावर्स हैं 1945 के बाद अमर्ज होती हैं, इसीलिए पूरा वर्ल्ड है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, इसीलिए इसको बाइपोलर सिस्टम कहा जाता है। तो जो बाइपोलर सिस्टम है इसका डिकेड कब है, टाइम पीरियड कब है, तो बाइपोलैरिटी का जो टाइम है इंटरनेशनल रिलेशंस में 1945 से लेकर 55 तक, इस टाइम पीरियड को हम बाइपोलर टाइम पीरियड कहते हैं। तो इस डिकेड में क्या था, टू ही पावर थी, मेजर सुपर पावर थी, और जो बाइपोलर सिस्टम था इसको हम सिंपल बाइपोलर नहीं कहते बल्कि टाइट बाइपोलर था, जिसका मीनिंग क्या था, कोई भी नेशन है वो इन दोनों पोलर के बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो इसीलिए इस डिकेड को हम कैसे जानते हैं, टाइट बाइपोलर, क्योंकि ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसमें जो कंट्रीज थी जो अलग होना चाहती थी, जो किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं बनना चाहती थी, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जो नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, उनमें से इंडिया भी एक था। तो वो क्या कह रहे थे कि हम किसी भी अलायंस के मेंबर नहीं है। तो नाम को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज थे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, इन दोनों ब्लॉक के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी, इसीलिए बाइपोलर सिस्टम कहा गया है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी कंट्रीज ऐसी नहीं थी जो किसी अदर कंट्री की ब्लॉक की मेंबर ना हो, या तो वो यूएसए ब्लॉक की मेंबर होगी या फिर यूएसएसआर ब्लॉक की मेंबर होगी। इस तरह पूरे वर्ल्ड है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो इसको टॉइन बी कैसे डिफाइन करते हैं, बायोपॉलिटिक्स is in which the USA and Soviet Union, meaning दो पावर्स कौन कौन सी हैं, USA and Soviet Union has established their by dividing the whole world into two hemispheres, meaning जो bipolar system है USA and Soviet Union है, इन्होंने अपनी हेजमनी है इसको establish कर दिया, establish their hegemony by dividing the होल वर्ल्ड इनटू टू हेमिस्फीयर्स। तो जो टू हेमिस्फीयर्स हैं नॉर्थ एंड ईस्ट, जो हम इसको कंपेयर करते हैं ज्योग्राफी में, लेकिन इसमें क्या है, ईस्ट एंड वेस्ट, दो हेमिस्फीयर्स, मीनिंग इसको हम कह रहे हैं ईस्टर्न ब्लॉक एंड इसको हम कह रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉक। और इसमें यूएसएसआर था और वेस्टर्न ब्लॉक में यूएसए था। इस तरह टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जिसमें हर एक ब्लॉक है अपनी हेजमनी है वो क्रिएट कर रहा था। तो ये हो गया डिकेड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो 1945 से 55 तक चलता है। और इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा अलायंसेस हैं वो बनाए जाते हैं। अलायंसेस कैसे, मिलिट्री अलायंस हैं वो बनाए गए, जिससे बाइपोलर सिस्टम है पोल है अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। तो अलायंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बाइपोलैरिटी बोथ द सुपर पावर्स had entered into so many alliances and counter alliances। अलायंस बनाती हैं, अलायंस का मीन ग्रुप बनाती हैं, जैसे मेरी नेबरिंग कंट्री है मैं उसको भी अपना मेंबर बना लूं तो वो क्या बन गया, हमारा अलायंस बन गया। इसी तरह हमारे ऑपोजिट अदर कंट्रीज हैं उन्होंने भी अलायंस बना लिया तो काउंटर अलायंस बन गया। इस टाइम में बहुत ज्यादा बायलेटरल, ट्राइलेटरल एंड मल्टीलेटरल अलायंसेस हैं वो फॉर्म होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में यूएसए एंड यूएसएसआर हैं, इन्होंने क्या किए थे, टोटल 60 स्टेट्स के साथ अलायंसेस को कंक्लूड किया था। तो उस टाइम अलायंसेस इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि यूनाइटेड नेशन है यूएनओ, उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप भी एक टाइम पर 59 थी, लेकिन इनके अलायंसेस के मेंबर कितने थे, 60 थे। तो यूएनओ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, बाइपोलर था, इसीलिए हम इसको टाइट बाइपोलर सिस्टम कह रहे हैं, जिसमें पूरा वर्ल्ड है इन टू ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका था। तो इस टाइम जो अलायंसेस किए गए थे
यूएसए ने भी किए थे, यूएसएसआर ने भी किए थे। यूएसए के अलायंसेस क्या हैं? इसने टोटल 8 अलायंसेस हैं वो किए थे। जो अलायंसेस हैं, अलायंसेस किस पर्पस के लिए किए जाते हैं? अलायंसेस का मिलिट्री पर्पस था। अगर हमारी मेंबर कंट्री पर, हमारे अलायंस पर कोई भी अटैक करता है, हम समझेंगे हम पर अटैक हो रहा है। अगर हम संकट में हैं, जो हमारा फ्रेंड है, अलायंस एलाई बन गया, हमारा फ्रेंड बन गया, वो हमारी हर टाइम हेल्प करेगा, कोऑपरेशन करेगा। इस तरह टाइट बाइपोलर सिस्टम हो गया। जो अलायंसेस थे, एक कंट्री एक टाइम में यूएसए को सिलेक्ट कर सकती थी या फिर यूएसएसआर को सिलेक्ट कर सकती थी। इस तरह बहुत ज्यादा टाइट अलायंसेस बनते हैं। तो फर्स्ट अलायंसेस यूएसए ने टोटल 8 अलायंसेस किए थे। ओएएस 1948 में किया जाता है। ओएएस का मीन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, जिसमें 22 मेंबर्स थे। तो ये क्या होगी? मल्टीलेटरल जो अलायंस है वो बन गया। उसके बाद नाटो जो सबसे फेमस है, नाटो जिसकी एग्जिस्टेंस अब तक है, नाटो की वजह से ही हम ये कहते हैं। एक कोची था यूक्रेन एंड रशिया की वॉर का भी 1949 में बनाया जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके 15 मेंबर्स थे। उसके बाद सीटो 56 में बनाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 8 मेंबर्स थे। इस तरह मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल, बाइलेटरल अलायंसेस बनाए जा रहे हैं। देन डिफेंस ट्रीटी की जाती है विद जापान 1951 में। यूएसए ने जापान के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम गिराए थे, न्यूक्लियर बम, और उसके बाद डिफेंस ट्रीटी साइन होती है 51 में। अब इसको भी अपने अलायंस में इंक्लूड कर लिया। फिर उसके बाद फिलीपींस है, इसके साथ भी अलायंस किया जाता है। और फिर उसके बाद एंटिस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है, इसके साथ ही अलायंस किया जाता है 1951 में। डिफेंस ट्रीटी विद साउथ कोरिया 1953 में एंड 8 चाइना के साथ भी फिर डिफेंस ट्रीटी की जाती है जो 54 में होती है। इस तरह डिफरेंट टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा अलायंसेस किए जाते हैं। तो 48 से लेके 51 तक फिलीपाइंस के साथ भी 51 में ही ट्रीटी होती है। तो 48, 49, 51, 56 इस तरह 53, 8 अलायंसेस हैं यूएसए के थ्रू किए जाते हैं। एंड यूएसएसआर है वो भी अलायंसेस करते हैं। तो उसके अलायंसेस क्या हैं? उसकी मेन 2 अलायंस है। पहले था साइनो सोवियत ट्रीटी 1950 में होती है, जो कि इसके साथ ही रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ थी। तो इसमें जो यूएसए ने की थी वो ताइवान के साथ की थी, लेकिन यूएसएसआर ने किसके साथ की थी? चाइना के साथ की थी विद रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसके बाद जो यूएसएसआर का सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री अलायंस बनता है वो है वार्सा पैक्ट, जिसको 1955 में साइन किया गया था। जो यूरोप की कम्युनिस्ट स्टेट्स थी, जो ईस्टर्न स्टेट्स थी, उनके साथ जो पैक्ट है वो साइन किया जाता है। इस तरह वार्सा पैक्ट है वो साइन होता है। तो यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों इक्वली सुपर पावर हैं। अगर एक अलायंस बना रहा है तो दूसरा भी कॉन्ट्र अलायंस बना रहा है। इस तरह बाइपोलर सिस्टम में पूरा वर्ल्ड है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। और जो बाइपोलर सिस्टम है इसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट वन इज सोवियत यूनियन एंड यूएसए वर द मेनली 2 सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 2 ही सुपर पावर थी, एक थी सोवियत यूनियन और सेकंड थी यूएसए। इसके बिसाइड कोई भी और स्टेट नहीं था जो इनके इक्वल हो सके, इनके इक्वल पावरफुल बन सके। उसके बाद जो अमेरिकन ब्लॉक था, इसमें कौन सी कंट्री थे? जो वेस्टर्न यूरोप की लिबरल नेशन थे, जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, वो कंट्री अमेरिकन ब्लॉक में बन गई। एंड जो सोवियत ब्लॉक थी, इसमें जो ईस्टर्न यूरोप था, इसके कम्युनिस्ट नेशन थे, वो इसके मेंबर बन गए। तो पूरा यूरोप है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ईस्टर्न किसकी तरफ चला जाता है? सोवियत ब्लॉक में, वेस्टर्न अमेरिकन ब्लॉक में चला जाता है। तो पूरे यूरोप को भी डिवाइड कर दिया। अदर कंट्रीज हैं वो भी डिवाइड होती जाती हैं। जो मिलिट्री अलायंसेस हैं, डिफेंस ट्रीटीज हैं, दे वर मेड बाय बोथ ब्लॉक्स। तो जो अलायंसेस हैं, जैसे हमने इधर किया यूएसए और यूएसएसआर के, जी सिर्फ यूएसए ने नहीं किए थे, यूएसएसआर ने भी बनाए थे। मिलिट्री अलायंसेस एंड डिफेंस ट्रीटीज की जाती थी। और उस टाइम ये माना जाता था कोई भी स्टेट न्यूट्रल नहीं हो सकती है। नो प्लेस फॉर न्यूट्रल स्टेट्स इन बाइपोलर सिस्टम। तो हर एक स्टेट को चूज करना ही पड़ेगा। इधर ही हैज टू चूज द
सोवियत ब्लॉक और द अमेरिकन ब्लॉक, तो चूज तो करना जरूरी है। कोई भी प्लेस नहीं है कि हम न्यूट्रल हो सके। तो इस सिस्टम में द स्टेट्स क्लेमिंग टू बी न्यूट्रल वर डाउट। अगर कोई कहता था कि मैं न्यूट्रल हूं तो इसको डाउट समझा जाता था, उसको दोनों ब्लॉक्स हैं अपना दुश्मन मानती थी अगर वो न्यूट्रल था। लेकिन स्विट्जरलैंड है वो एक न्यूट्रल स्टेटस दिया हुआ है, उसने सच में ही वर्ल्ड वॉर से पहले ही अपने आप को न्यूट्रल कंट्री बना दिया था। वो बहुत टाइम्स पहले ही न्यूट्रल था, इसीलिए स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था। अदरवाइज जितनी भी स्टेट्स हैं अगर वो कहती हम न्यूट्रल हैं तो इस पर डाउट था, दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मान रहे थे। इस तरह कोई भी कंट्री न्यूट्रल ना होकर हर एक अलायंस का मेंबर बन रही थी। Both the blocks accepted the principle that he who is not with us is against us. मीनिंग अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो आप हमारे अंगेंस्ट खड़े हो। मीनिंग यूएसए है, यूएसए किसी कंट्री के पास जाता है, उससे पूछता है कि आप हमारा साथ दोगे, उसने अगर कह दिया नो तो मीनिंग वो क्या है, वो दूसरे के साथ है, वो उसका दुश्मन है। वो जी कहे अगर मैं न्यूट्रल हूं तो वो न्यूट्रल नहीं मानेगा, वो समझा जाता है कि वो हमारा एनिमी है। तो इसलिए Who is not with us is against us. अगर हमारे साथ नहीं हो तो आप हमारे against खड़े हो। Wide proliferation of nuclear and other normal weapons, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर आर्मामेंट्स रेस है वो इंक्रीज हो जाती है। अदर नॉर्मल वेपन्स है, हाइड्रोजन वेपन्स है, इनकी प्रोलिफरेशन है बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो इस टाइम में आर्मामेंट का रेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट वन इज both the superpowers had made sufficient arrangements to provide security to the members of their groups. हर एक स्टेट यही कहती थी कि जो मेरे मेंबर ग्रुप्स हैं, मान लो यूएसए है, यूएसए का जो भी एलायंस है वो एलायंस के लिए हम प्रोटेक्शन देंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। लाइक दिस यूएसएसआर है वो कहती है जो कंट्री हमारे साथ है उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में इस तरह हर एक कंट्री के ऊपर कोई ना कोई सुपर पावर है वो डोमिनेट थी, जो उनको चला रही थी। इंटरनल पॉलिटिक्स तक वो ही इंटरफेयर कर रहे थे। कोई भी स्टेट ऐसी नहीं थी जो इनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट जा सके, तो हर एक स्टेट ने इनकी पॉलिसी को ही अडॉप्ट किया था। इस तरह जो बाइपोलर सिस्टम था इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही ज्यादा टाइट बाइपोलर था, जिसने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर रख दिया। तो आज हमने इस सेशन में बाइपोलर सिस्टम किए हैं एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे मल्टीपोलर सिस्टम। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।